ओम श्री पितृभ्यो नमः। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर की भादवे की महीना की पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर यानी आज अश्विन महीने की अमावस्या तक रहेगा। इस दिन पितृपक्ष खत्म हो गया है और आज आश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। अगर पितृपक्ष में किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना भूल गए हैं या किसी की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, तो उसका श्राद्ध कर्म इस अमावस्या पर किया जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को ही प्रातः 9:34 से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर को 24:18 बजे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर के 12:24 बजे तक है और उसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 बजे से लेकर दोपहर के 1:34 तक है। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर के 1:21 से अपराह्न काल के 3:43 तक है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमें सब्सक्राइब करें व अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। आइए इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में सुन लेते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो संपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में आछोद सरोवर तथा आछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। आछोदा नाम तेषम तु मानसी कन्यका नदी, आछोदम नाम चासरहा पितृभिः निर्मितं पुरा, आछोदातु तपश्चक्रे दिव्यं वर्ष सहस्त्रकम्। एक बार आछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ आछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वही वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वर देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की
एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करते हुए भी सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। हर हर महादेव।